अध्याय 122 पूर्ण विस्फोट। चूबाई के शांत चेहरे को देखते हुए वध राजा ने फिर से गहरी आवाज में कहा, प्लूटो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अभी पीछे हट जाओ और तुम अब भी मेरे वध राजा के सम्मानित अतिथि रहोगे। और मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूंगा, भले ही इसका मतलब तुम्हें मेरा नर्कदूत देना पड़े। कोई बात नहीं, लेकिन वो वध नगर नहीं छोड़ सकती। चूबाई मुस्कुराया, क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं भी यहीं फंस जाऊंगा? लगता है तुम लड़ने पर अड़े हो। वध राजा की आंखों में रक्तलाल रोशनी चमक उठी और उसने मन ही मन सोचा, प्लूटो का स्पिरिट हॉल के उस वध देवता के साथ गहरा रिश्ता है। मैं स्वाभाविक रूप से उसे नहीं मार सकता। वो तो बस एक स्पिरिट सम्राट है। मैं उसे सबक सिखा दूंगा। धमाका। रक्तलाल हत्या का इरादा उमड़ पड़ा और आकाश भर गया। एक पल में पूरा स्लॉटर सिटी उबल पड़ा। आसपास के कुछ पतित लोग डर गए और भाग खड़े हुए। चूबाई चारों ओर से उमड़ती हुई अराजकता आभा से घिरा हुआ था, जो शून्य की स्थिति में प्रकट हुई और स्लॉटर किंग के वध इरादे को बेअसर कर दिया। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास वध देवता का क्षेत्र है, तुम मेरे साथ लड़ाई में आत्मिक क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा वध डोमेन तुम्हारे वध देवता के क्षेत्र को सीमित कर सकता है। तुम फिर भी आत्मिक क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हार मान लो चू। स्लॉटर किंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। अपने अनूठे वध डोमेन पर भरोसा करते हुए, भले ही चूबाई के पास वध देवता का क्षेत्र हो, उसकी राय में ये बेकार था। चूबाई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके शरीर के भीतर का भयानक वध इरादा अराजकता प्रकाश में बदल गया, जो उसके चारों ओर उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अराजकता प्रकाश ने एक अनूठा क्षेत्र बना लिया हो, जिसमें विशाल संहारक आशय समाहित था। अराजकता क्षेत्र। धमाका। अराजकता क्षेत्र खिल उठा, जिससे चूबाई का आभा मंडल तुरंत अपनी चरम अवस्था पर पहुंच गया और ऐसा लगा जैसे उसने संहारक क्षेत्र को दबा दिया हो। बंजर क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों के एक साथ आने से चूबाई के हाथ में पंगु कुल्हाड़ी ने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति प्रकट की। जैसे ही चूबाई के पैरों के नीचे चौथा आत्मवलय प्रकट हुआ, पंगु कुल्हाड़ी सीधे एक संरचना में बदल गई और बिजली की चमक की तरह उड़ गई। चौथा आत्मकौशल, अराजकता स्वर्ग का उद्घाटन। क्या? संहारक राजा की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। फिर उसने सीधे हाथ बढ़ाए और संहारक आशय फूट पड़ा, जिससे रक्तलाल ज्वार बनकर आगे की ओर टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों के हमले तुरंत चकनाचूर हो गए। हालांकि दुर्जय प्रतीत होने वाला वध राजा इस क्षण 2 कदम पीछे हट गया। उसका हाथ भी जोर से कांप रहा था। ये कैसे संभव है? तुम अब भी आत्मिक क्षमताओं का उपयोग कैसे कर सकते हो? वध राजा की उदास आवाज गूंजी। वधदेव क्षेत्र अभी थोड़ा विकसित हुआ है। चलो वध राजा, अपनी पूरी ताकत से लड़े। चूबाई ने पंगु कुल्हाड़ी पकड़ी और फिर उसके पीछे सिंदूर पक्षी के पंख प्रकट हुए, जो वध राजा के सामने आ गिरे। वधदेव क्षेत्र के अराजकता क्षेत्र में विकसित होने के बाद इसने न केवल चूबाई को वध राजा के सामने आत्मिक क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी, बल्कि इसने मूलतः ठंडे और हिंसक वध इरादे को अराजकता की शक्ति से युक्त एक अत्यंत विशाल वध इरादे में बदल दिया। वाह वाह! वध राजा दहाड़ा और वास्तव में अपनी चाल चल दी। उसका आकार रक्त लाल प्रकाश में बदल गया और चूबाई की ओर दौड़ पड़ा। वो स्पष्ट रूप से क्रोधित था। चूबाई की अराजकता आभा ने उसके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया और फिर सिंदूर पक्षी अग्नि ऊपर उठने लगी। वध राजा का सामना करते हुए चूबाई निडर होकर आगे बढ़ा। धमाका। वधनगर के ऊपर आकाश में एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट के झटकों से आसपास की इमारतें भी तहस नहस हो गईं। काली पोशाक की लड़की जो पहले वहां थी, वहां से नहीं गई थी, बल्कि कुछ दूरी पर खड़ी होकर उत्सुकता से आकाश में युद्ध देख रही थी। वो वास्तव में मेरे लिए वध राजा से लड़ रहा है। काली पोशाक की लड़की को ये अविश्वसनीय लगा। वध राजा एक टाइटलधारी डुलुओ था और चूबाई तो बस एक स्पिरिट सम्राट लग रहा था। वो कैसे लड़ सकते थे? टकराव की धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ें हवा में निरंतर गूंज रही थीं, साथ ही असीम अग्नि की रोशनी भी फैल रही थी। चूबाई की आकृति भीतर से बाहर निकली। उसके हाथ में पंगु कुल्हाड़ी एक चमकदार रोशनी बिखेर रही थी। साथ ही अराजकता आभा और विनाश की शक्ति भी फूट रही थी। धमाका। वध राजा पीछे हटा चूबाई के हाथ में पंगु कुल्हाड़ी को कुछ संदेह से देखता रहा। ये कैसी आत्मा है? मैंने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इस आत्मा में वाकई इतनी भयानक शक्ति है? चूबाई ने मुंह बनाया। उस आदमी का भयानक वध इरादा उसके आसपास वाकई परेशान करने वाला है, लेकिन बस इतना ही है। लेकिन वध राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए चूबाई को अब भी भारी दबाव महसूस हो रहा था। उस आदमी की ताकत निश्चित रूप से 99वें रैंक के शिखर स्तर तक पहुंच गई थी और उसके भयानक वध इरादे के साथ कियान डाउलियो भी उसका प्रतिद्वंदी नहीं था। समुद्र की शक्ति के बिना बॉय सेक्सी भी शायद उसका प्रतिद्वंदी नहीं होती।
प्लूटो, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। वज्रराजा ने अपने पीछे विशाल चमगादड़ के पंख फैलाए। रक्तलाल प्रकाश इतना घना था कि बहते पानी जैसा लग रहा था, अत्यंत चिपचिपा। गड़गड़ाहट। वज्रराजा का हमला इतना भयानक था जैसे उसमें दुनिया हिला देने वाली शक्ति हो। पल भर ने वो कई 100 मीटर ऊपर चढ़ गया और चूबाई के ऊपर जा गिरा। अराजकता, शरीर संरक्षण, विनाश का हाथ। अपनी दूसरी आत्मक क्षमता और 5वीं आत्मक कौशल को एक साथ छोड़ते हुए जैसे ही अराजकता आभा बढ़ी, विनाश की शक्ति अचानक फूट पड़ी और एक ऊर्जा हस्तचिन्ह में परिवर्तित हो गई, जो जोर से निकला। ऊर्जा हस्तचिन्ह हवा में भेदता हुआ आकाश में प्रकाश की चमक बिखेरता हुआ निकला। फिर चूबाई ने फिर आक्रमण किया। पंगु कुल्हाड़ी प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई और क्षैतिज रूप से प्रहार किया। उसी समय चूबाई के शरीर पर 5 लाख वर्ष पुराने आत्मवलय चमक उठे, जिससे लाल प्रकाश से भरा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा था। धमाका। दूसरी वारदात आत्मा प्रकट हुई, जिसका प्रकाश मानो चूबाई को अपनी चपेट में ले रहा था। आकाश और पृथ्वी पर गड़गड़ाहट और बिजली चमकी और एक सच्चा ड्रैगन आकाश में कुंडली मारे बैठा था। वज्र सम्राट खजाना कला का गहन रहस्य, 9 स्वर्गों का क्लेश प्रकाश, सच्चा ड्रैगन खजाना कला। इसी समय चूबाई ने वज्र सम्राट खजाना कला के सबसे प्रबल गहन रहस्य, 9 स्वर्गों के क्लेश प्रकाश को प्रकट किया। स्वर्ग और पृथ्वी की गड़गड़ाहट और बिजली स्थान को चीरती हुई प्रतीत हुई, मानो आकाश में ऊपर से उतरती हुई एक अतुलनीय रूप से भयानक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गई हो। 9 स्वर्गों का क्लेश प्रकाश अनंत ऋणों के साथ फूट पड़ा, जो चारों ओर घूमते हुए प्रचंड वज्र शक्ति उत्सर्जित कर रहे थे। उसी समय सच्चे ड्रैगन की छाया चारों ओर घूम गई, एक बार फिर से चमकदार ऋणों के साथ फूट पड़ी और 9 स्वर्गों के क्लेश प्रकाश के साथ मिलकर वो वज्रराजा की ओर टूट पड़ी। अपने वास्तविक विस्फोटक अवस्था में चूबाई ने इस समय जो भयानक आक्रामक शक्ति प्रदर्शित की, उससे वज्रराजा का चेहरा बदल गया, यहाँ तक कि वो अतुलनीय रूप से भयभीत हो गया। उसने अब चेतन रूप से अपने शरीर की रक्षा के लिए रक्तलाल आभा का आह्वान किया। ये ठीक नहीं है, मैं इसे रोक नहीं सकता। वो बार बार पीछे हटा, लेकिन वह चूबाई द्वारा किए गए भयानक आक्रमण से बच नहीं सका। दोनों आक्रमण स्थान को चीरते हुए प्रतीत हुए। 9 स्वर्गों का क्लेश प्रकाश दैव्य दंड की तरह उतरा, जिसमें स्वर्गीय दाव नियम की सच्ची शक्ति समाहित थी, और सच्चे ड्रैगन खजाना कला ने इसके अतिरिक्त आकाश में अनंत दृश्य प्रकट किए, जिससे वज्रराजा को घेरने वाली असीम शक्ति का संचार हुआ। अध्याय का अंत। अध्याय 123। शूरा तलवार मुसीबत मोल लेती है। एक साथ थंडर सम्राट खजाना कला और सच्चे ड्रैगन खजाना कला को उजागर करते हुए चूबाई का चेहरा कुछ पीला पड़ गया था, क्योंकि भस्म बहुत ज्यादा था। हालांकि इस अवसर का लाभ उठाकर चूबाई अपने शरीर में आत्मिक शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त कर सका, और सामने भयानक गरजते बादलों ने पहले ही आकाश को भर दिया था, और किसी को भी पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। इतनी शक्तिशाली शक्ति! दूर से काली पोशाक वाली लड़की ने चौंक कर चूबाई को देखा। क्या ये सचमुच एक आत्मा सम्राट है? सामने का भयानक उतार चढ़ाव कुछ मिनटों तक जारी रहा, फिर धीरे धीरे कम हो गया, और फिर एक आकृति अंदर से बाहर निकली। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई नुकसान न पहुंचा हो। ये देखकर काली पोशाक वाली लड़की का चेहरा कुछ पीला पड़ गया। वास्तव में चूबाई चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो अब केवल एक आत्मा सम्राट था, तो वो वज्रराजा का मुकाबला कैसे कर सकता था? तुम बहुत अच्छे हो। वज्रराजा की आवाज में कंपन का आभास था। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन उसके हाथ पर हल्के से टूटने के निशान थे और खून टपक रहा था। उसके हाथ में एक अनोखे आकार का भारी हथौड़ा था, जो साफ आकाश के हथौड़े जैसा था, फिर भी एक विशाल तलवार जैसा, जो नर्क से आए किसी असुर की तरह एक भयानक रक्त रंजित प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। क्या तुम आखिरकार असुर तलवार निकाल लाए? चूबाई ने अपनी हथेली घुमाई और एक बार फिर से पंगु कुल्हाड़ी का जादू किया। असुर तलवार का सामना करते ही पंगु कुल्हाड़ी अपनी सबसे भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ी, यहाँ तक कि गुंजन के फटके भी निकले, मानो तिरस्कार में। असुर तलवार से भी रक्त रंजित प्रकाश निकला। पंगु कुल्हाड़ी चारों ओर चमक रही थी, मानो वो चूबाई को कोई अर्थ बता रही हो। तुम असुर तलवार को नष्ट करना चाहते हो? पंगु कुल्हाड़ी का अर्थ समझते हुए चूबाई मुस्कुराया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार होने के नाते वो एक साधारण असुर तलवार की चुनौती कैसे दे सकता था? अराजकता आभा ने चूबाई के शरीर को पूरी तरह से घेर लिया, उसकी रक्षा की। वज्रराजा को देखते हुए, जो असुर तलवार भी पकड़े हुए था, चूबाई के पीछे के सिंदूरी पक्षी के पंखों की जगह धीरे धीरे अनंत येन और यांग शक्ति वाले सुनहरे पंखों के जोड़े ने ले ली। चूबाई के पैरों के नीचे 5वां आत्मा वलय भी इसी क्षण ऊपर उठ गया। 5वां आत्मा कौशल, कुनपैंग खजाना कला।
उसके पीछे कुनपैंग पंख अचानक खुल गए, दुनिया की सबसे तेज गति को उन्मुक्त करते हुए 1000 मीटर पार करके वध राजा के सामने आ गिरे। चूबाई के पीछे एक उफनती धारा उठी, उसका शरीर एक कुनपैंग में बदल गया, जिसमें यिन और यांग की शक्ति और अराजकता की शक्ति थी। ये दोनों सर्वोच्च शक्तियां इस क्षण धीरे धीरे एक हो गईं और चूबाई के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थीं। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी ताकत लगा दी। धमाका! आकाश में युद्ध फिर से शुरू हो गया। ये युद्ध स्पष्ट रूप से पिछले युद्ध से ज्यादा भीषण था। वध राजा को सीधे असुर तलवार निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसे पता चला कि चूबाई के हमले ने उसे सचमुच मौत का खतरा महसूस कराया था। चाहे उसने कितना भी दिमाग खपाया, वो समझ नहीं पा रहा था कि एक आत्मा सम्राट के पास इतनी भयानक शक्ति क्यों होती है। दोनों तब तक लड़ते रहे जब तक वधनगर हिंसक रूप से कांपने न लगा हो। रक्तिम प्रकाश और अराजकता प्रकाश लगातार टकराते रहे और उनके भीतर पंगु कुल्हाड़ी और असुर तलवार भी टकराती रहीं। हालांकि इस युद्ध ने वध राजा को और भी ज्यादा भयभीत कर दिया जैसे जैसे वो लड़ रहा था। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली असुर तलवार पंगु कुल्हाड़ी का सामना करते समय अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा पा रही थी। अपनी शक्ति से वो ये भी महसूस कर सकता था कि ये युद्ध अब उसके और चूबाई के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि ये पंगु कुल्हाड़ी और असुर तलवार के बीच का युद्ध था। धमाका! और अगले ही क्षण असुर तलवार उसके हाथ से छूटकर पंगु कुल्हाड़ी की ओर बढ़ गई। चूबाई ये देखकर दंग रह गया। तुम अज्ञानी हो। चूबाई ने पंगु कुल्हाड़ी छोड़ दी और एक पल के लिए पंगु कुल्हाड़ी मानो मुक्त हो गई। एक शक्तिशाली बल प्रकट हुआ, जिसने अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया। हवा में असुर तलवार से टकराई और चूबाई ने भी फिर से हमला कर दिया। वध राजा जैसे शिखर विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। एक बार उसने कोई कमी दिखाई तो हर उसकी ही हो सकती थी। आह! वध जगत! वध राजा दहाड़ा और आसपास का रक्तिम प्रकाश पूरी तरह से एक अनोखे क्षेत्र में संघनित हो गया। इसके भीतर वध राजा की शक्ति और भी प्रबल हो गई। वो चूबाई की ओर तेजी से बढ़ा। उसके शरीर के भीतर की आत्मिक शक्ति जोरदार तरीके से बाहर निकल रही थी, एक शक्तिशाली शक्ति का संचार कर रही थी। चूबाई के पीछे कुनपैंग पंख जोर से कंपन करने लगे और आकाश में असंख्य रून फूट पड़े, जो कुनपैंग दिव्य पंखों में बदल गए और आकाश में गिर पड़े। आकाश को भर देने वाले कुनपैंग दिव्य पंख सब कुछ चकनाचूर करने और सारा प्रकाश मिटा देने में सक्षम लग रहे थे। डोंग! लगातार धीमी टक्कर की आवाजें निकल रही थीं। चूबाई के शरीर से मानो अमर प्रकाश बरस रहा हो और भयानक आत्मिक शक्तियां बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल रही थीं। ये युद्ध अज्ञात समय तक चला। आकाश में एक रक्तिम प्रकाश के प्रकट होने के साथ आसपास का वातावरण ठोस होता हुआ प्रतीत हुआ। अचानक किसी ने देखा, असुर तलवार फट गई, चारों ओर कांप उठी, उसकी सभी रोशनी गायब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। क्या? वध राजा ने जमीन पर पड़ी असुर तलवार को अविश्वास से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि असुर तलवार भी उस कुल्हाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकती। चूबाई ने उपहास किया। ये असुर तलवार पंगु कुल्हाड़ी को भड़काने पर अड़ी हुई थी। ये तो बस मुसीबत को न्योता दे रही थी। पंगु कुल्हाड़ी चूबाई के हाथ में वापस आ गई। उसकी उमड़ती आभा धीरे धीरे शांत हो रही थी। फिर चूबाई ने वध राजा को देखा और हंसते हुए कहा, कैसा रहेगा? क्या तुम जारी रखना चाहते हो? चूबाई के शरीर के चारों ओर रूनिक भाषाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। पता चला कि पिछली टक्कर के दौरान उसने वध राजा की भयानक आक्रमण शक्ति का सामना करने के लिए अपनी दूसरी आत्मिक शक्ति वर्षों की घंटी का उपयोग पहले ही कर लिया था। वध राजा का चेहरा गंभीर था। उसकी छाती पर जख्म था, एक भयानक घाव जो उसके दिल को भी दिखा सकता था। ये कैसे संभव है? वध राजा की छाती जोर से धड़क रही थी। उसकी आंखों में मार डालने के इरादे थे, जो आसमान में फैल रहे थे, जिनमें पागलपन की एक झलक थी। लेकिन अंत में वध राजा ने फिर भी समझौता कर लिया। अगर वो चूबाई को मार भी देता तो उसे इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती, और चूबाई के पीछे वध का एक दूसरा देवता था। उसे ले जाओ और चले जाओ, तुम जीत गए। वध राजा की गंभीर आवाज पूरे वधनगर में गूंज उठी। इस युद्ध ने उसे पूरी तरह से बेइज्जत कर दिया था। फिर उसकी आकृति एक खूनी रोशनी में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। वध राजा के जाने के बाद चूबाई ने अंततः राहत की सांस ली। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। अभी अभी हुए युद्ध ने उसे अभी भी घायल कर दिया था। 99 लेवल की शिखर विशेषज्ञ, यहाँ तक कि उसकी भयानक आभा ने भी उसे भारी दबाव का एहसास कराया था। क्या तुम ठीक हो? काली लड़की चूबाई के मुंह के कोने पर लगे खून को देखकर चौंककर तेजी से दौड़ी आई। बस मामूली सी चोट है, चलो
मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखाने ले चलता हूँ। चूबाई मुस्कुराया और काली लड़की को लेकर स्लॉटर सिटी से निकल गया। दूर से स्लॉटर किंग की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी रक्त लाल आंखें उस दिशा में देख रही थी जहां से चूबाई गया था, और वो वहां बोला, कितना भयानक नर्क का राजा है। ये आदमी अपने पीछे खड़े वध के देवता से भी ज्यादा भयानक है। इससे कोई मारक दुश्मनी ना करना ही बेहतर है। अध्याय का अंत। अध्याय 124। विचित्र मार्शल आत्मा। गरम धूप बरस रही थी, लेकिन चूबाई के बगल में खड़ी काली पोशाक वाली लड़की ने अनजाने में अपनी आंखें ढक लीं। वह सीधे उस धूप को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, हालांकि उसकी त्वचा पर उसका स्पर्श इतना गर्म था। वो अंधेरे में रही थी और उसने कभी धूप का अनुभव नहीं किया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसे धूप कहते हैं। स्लॉटर सिटी में भी ऐसी ही रोशनी थी, लेकिन वो चांदनी थी। आसमान में एक रक्त लाल चांद था जो एक ठंडी हिंसक आभा बिखेर रहा था। ये है बाहरी दुनिया। काली पोशाक वाली लड़की धीरे धीरे दिन के उजाले के अनुकूल हो गई। वह अपने आसपास के वातावरण को एकटक देखती रही। हवा अब खून की गंध से नहीं, बल्कि पेड़ों और फूलों की खुशबू और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से भरी थी। स्लॉटर सिटी में बस खून की गंध और तरह तरह की अश्लील आवाजें हैं। उसकी आवाज कांप उठी और रुंध गई। जमीन पर एक साफ आंसू गिरा जो साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये बाहरी दुनिया है। उसके बगल में चूबाई की आवाज सुनाई दी। उसने काली लड़की का घूंघट हटाया, थोड़ी घबराई हुई लड़की को देखा और फिर बोला, अब बाहर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। इस दुनिया को अच्छी तरह से महसूस करो। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो, मैं तुम्हें स्पिरिट हॉल ले चलता हूँ। चूबाई, ये है। ज़ुज़ुकिंग ने चूबाई और काली लड़की को कुछ आश्चर्य से देखा। उसकी आंखों में दुश्मनी की झलक थी। हालांकि ये दुश्मनी काली लड़की के लिए नहीं, बल्कि चूबाई के लिए थी। उफ, ऐसा है। चूबाई ने ज़ुज़ुकिंग को समझाया, जो ये सुनकर कुछ हैरान थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दयनीय होगी। चूबाई की बात सुनकर ज़ुज़ुकिंग चौंक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर कोई इंसान छोटी उम्र से ही ऐसे माहौल में रहे तो वह क्या बन जाएगा। वह अपने बचपन को बहुत कष्टदायक मानती थी, लेकिन काली लड़की की तुलना में उसके अनुभव कुछ भी नहीं लगते थे। छोटी उम्र से ही खून खराबे और कत्लेआम से भरी दुनिया में बिना नियमों के, बिना मानवता के, बिना भावनाओं के जीना, वह बहुत मजबूत है। ज़ुज़ुकिंग ने चूबाई को काली लड़की को वापस लाने के लिए दोष नहीं दिया। शायद उसने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। वह महसूस कर सकती थी कि चूबाई के लिए निंग रोंग रोंग और कियान रेनशुई की भावनाएं आम दोस्तों से कहीं बढ़कर थीं। लेकिन उसके लिए, जब तक चूबाई उसे अपने दिल में रखता था, बाकी सब क्या मायने रखता था। जल्द ही निंग रोंग रोंग और हुलेना आ पहुंचे। दोनों ने काली लड़की की दुर्दशा के बारे में सुना और सहानुभूति महसूस की, और तुरंत उससे बातचीत शुरू कर दी। हालांकि काली लड़की, जिसने कभी दूसरों की परवाह नहीं की थी, घबराई हुई लग रही थी। हालांकि वह स्लॉटर सिटी में उदासीन लगती थी, लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक किशोर ही थी। अंधेरे में रहते हुए उसके पास अपने बाहरी व्यक्तित्व को अंधेरे में ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन काली पोशाक वाली लड़की भी जानती थी कि तीनों लड़कियां उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती, और वह धीरे धीरे उनकी बातचीत के अनुकूल हो गई, उनसे संवाद करने लगी। शाओबाई, तुम्हारी वर्तमान शक्ति मुझे आश्चर्य में डाल रही है। जैसे ही बीबी डोंग ने चूबाई को देखा, उसने कुछ कहने से पहले ही उससे कहा, हूँ? चूबाई दंग रह गया। उसने ऐसा क्यों कहा? बीबी डोंग ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे पीछे स्लॉटर सिटी तक गई थी। मुझे उत्सुकता थी कि तुम स्लॉटर सिटी क्यों लौट रही हो, इसलिए मैंने स्लॉटर किंग के साथ तुम्हारी लड़ाई भी देखी। चूबाई को अचानक समझ आ गया। अब उसकी शक्ति छिप नहीं सकती थी। दरअसल मैं सचमुच कम प्रोफाइल रखना चाहती थी। चूबाई ने असहाय होकर कंधे उचका दिए। बीबी डोंग राहत से मुस्कुराई। आपको कदम बदम बढ़ते और अपनी वर्तमान शक्ति प्राप्त करते देखकर आपके गुरु के रूप में मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं पूरे विश्वास से स्पिरिट हॉल को आपके प्रबंधन को सौंप सकती हूँ। आप इतनी जल्दी त्यागपत्र क्यों देना चाहती हैं? चूबाई ने बीबी डोंग को कुछ उलझन से देखा। बीबी डोंग ने आह भरी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ आप स्पिरिट हॉल के सर्वोच्च पोप के रूप में सफल होने के योग्य हैं।
वास्तव में कियान डाओलियो और मैं पहले ही एक सामान्य सहमति पर पहुंच गए हैं कि स्पिरिट हॉल का विकास चाहे जैसा भी हो, हम दोनों आपके फैसलों का समर्थन करेंगे। मैं आपके कुछ विचारों से भी परिचित हूँ। मुझे लगता है कि स्पिरिट हॉल को आपको सौंपकर ही आप साहस और आत्मविश्वास से काम कर सकती हैं। चुबाई कुछ हैरान हुआ। उसने वास्तव में बीबी डोंग और कियान डाओलियो के बीच इतनी जल्दी सहमति की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह अच्छा था। कम से कम इससे उसे बहुत परेशानी से बचा लिया गया। वधराजा की शक्ति निश्चित रूप से कियान डाओलियो से कम नहीं है। अगर तुम उसे हरा सकते हो तो तुम्हारी शक्ति पूरे डुक्लोई महाद्वीप में गिने चुने लोगों में से एक होगी। जब वधराजा का जिक्र हुआ तो चुबाई ने सहज रूप से कहा, वह आदमी तांगछैन है और वह राक्षस दव की दिव्य शक्ति के प्रभाव में ऐसा हो गया। बीबी डोंग कुछ चौंक गई। वह स्वाभाविक रूप से तांगछैन के बारे में जानती थी, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि वधराजा तांगछैन है और ये राक्षस दव की वजह से था जिनकी विरासत उसे विरासत में मिली थी। हालांकि इस समय चुबाई के भाव थोड़े और गंभीर हो गए। हे गुरु, मुझे पता है कि आप इस समय राक्षस दव का पद प्राप्त कर रही हैं, लेकिन राक्षस दव तो एक पूर्ण दुष्ट दव हैं। उनकी दिव्य शक्ति धीरे धीरे आपके मन को प्रभावित करेगी, जिससे आप धीरे धीरे आत्मविनाश की ओर बढ़ेंगी। चुबाई की बातें सुनकर बीबी डोंग ने एक लंबी सांस ली। जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुबाई हल्के से मुस्कुराई। चिंता मत करो, ये बस एक दिव्य विरासत है। जब समय आएगा हम इसे नष्ट कर देंगे। बीबी डोंग से कुछ देर और बात करने के बाद चुबाई चला गया। क्या तुम इस जगह के अनुकूल हो रहे हो? चुबाई अपने घर लौट आया। इस समय ज़ूज़ू किंग और बाकी लोग भी वहीं थे। बीच में घिरी काली पोशाक वाली लड़की को देखकर चुबाई खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। क्या वे उसे सामाजिक चिंता देने की कोशिश कर रहे हैं? चुबाई, हमने अभी उससे पूछा, उसने कहा कि उसने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है, लेकिन उसने कभी कोई स्पिरिट रिंग नहीं लगाई। निंग रोंग उसके पास गई और बोली। चुबाई इस बात से हैरान थी। उसने अपनी आत्मा को जागृत तो कर लिया, लेकिन कभी स्पिरिट रिंग नहीं लगाई। वधराजा ने वाकई एक अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे नजरिए से सोचें तो वह एक स्पिरिट मास्टर भी नहीं माना जा सकता। अगर वधराजा ने उसकी रक्षा न की होती तो शायद वह उन पतित लोगों के समूह का निशाना बन जाती। उस समय परिणाम अकल्पनीय होते। तुमने कौन सी आत्मा को जागृत किया? चुबाई ने उत्सुकता से पूछा। काली भर्षल लड़की ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मैं उसे तुम्हारे देखने के लिए छोड़ सकती हूँ। मेरी आत्मा बहुत अजीब है। जब मैंने उसे जागृत किया तो वधराजा ने भी मुझे चेतावनी दी थी कि मैं अपनी आत्मा पर स्पिरिट रिंग लगाने के बारे में सोचूं भी नहीं। हो? सब लोग दंग रह गए। किस तरह की आत्मा को इतनी सावधानी की जरूरत है? सब लोग एक खुली जगह पर आ गए। जैसे ही काली लड़की ने अपनी आत्मा को मुक्त किया, एक तेज काली रोशनी तुरंत फुट पड़ी और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। उस गिरी हुई काली रोशनी के भीतर एक आकृति उभरी, मानो कोई गिरी हुई देवी नरक से नीचे आकर सब पर नजर गड़ाए हुए हो। ये किस तरह की आत्मा है? चुबाई भी दंग रह गया। वह इस आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानता था। अध्याय का अंत। अध्याय 125। पतित देवदूत, मार्शल आत्मा। काली लड़की के पीछे से अनंत काली रोशनी निकली और उसी क्षण नर्क की आभा हवा में फैल गई। काली लड़की से निकलने वाले आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए चुबाई ने धीरे से कहा, इन आत्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव को देखकर जन्मजात आत्मिक शक्ति स्तर 20। ये जानना जरूरी है कि केवल 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा ही जन्मजात स्तर 20 की हो सकती है। ये अनोखी आत्मा आश्चर्यजनक रूप से 6 पंखों वाली देवदूत के बराबर थी। अगले ही पल सभी दंग रह गए। धीरे धीरे 6 काले पंख निकले, जिससे काली लड़की की आत्मा बिल्कुल सेराफिम जैसी दिखने लगी। हालांकि उसे पतित देवदूत कहना ज्यादा उचित होगा। धमाका! आकाश में 3 आकृतियां दिखाई दी। वो बीबी डोंग, कियान रेंगस्यू और कियान दाओ लियू थीं। कियान दाओ लियू ने काले वस्त्र वाली लड़की के पीछे बैठी आत्मा को घूरा। उसकी पुतलियां सदमे से थोड़ी सिकुड़ गईं। ये है पतित देवदूत मार्शल आत्मा। पतित देवदूत? बीबी डोंग और कियान रेंगस्यू चौंक गए। क्या ऐसी कोई आत्मा सचमुच मौजूद है? चुबाई को भी इस क्षण अचानक समझ आ गया। साथ ही उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। अगर ये सचमुच पतित देवदूत मार्शल आत्मा है, अगर देवदूत कुल के लोगों को इसका पता चल गया तो ये निस्संदेह एक विनाशकारी आपदा को आमंत्रित करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वधराजा ने उसे आत्मा की अंगूठी नहीं पहनने दी। इस तरह क्या वधराजा अब भी अप्रत्यक्ष रूप से काले वस्त्र वाली लड़की की रक्षा कर रहा है? बीबी डोंग ने काली आकृति को देखा और धीरे से कहा, ये सचमुच पतित देवदूत मार्शल आत्मा है जो केवल किंवदंतियों में पाई जाती है। कहानी है कि ये कभी 6 पंखों वाली देवदूत मार्शल आत्मा वाला एक आत्मा गुरु था जो अंधेरी शक्तियों से क्षत-विक्षत होकर नरक में गिर गया, जिससे इस पतित देवदूत मार्शल आत्मा का जन्म हुआ। बीबी डोंग को भी कुछ सूझा। उसकी नजर धीरे से कियान दाओ लियू की ओर गई। सब जानते थे, देवदूत कुल उस पतित आत्मा को कलंक समझता था, और एक बार पतित देवदूत मार्शल आत्मा प्रकट हो जाए तो वो निश्चित रूप से देवदूत कुल का पीछा करेगी। लेकिन अब
कियान दाओ लियू के ठीक सामने एक पतित देवदूत प्रकट हो गया था। काले वस्त्रधारी लड़की ने अपनी आत्मा को वापस खींच लिया और आकाश में बीबी डोंग और कियान रेंगसियू को कुछ डर से देखा। इन दोनों से उसे एक शक्तिशाली आभा महसूस हुई जो वध राजा से कम नहीं थी। ये सचमुच गिरी हुई परी मार्शल आत्मा है और उसकी जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर 20 है। तुम उसे कहाँ से वापस लाई हो? कियान दाओ लियू ने चू बाई की ओर देखा और पूछा। चू बाई के सरल स्पष्टीकरण के बाद कियान दाओ लियू ने हल्के से मुस्कुराई। वो वध राजा तुम्हारी रक्षा कर रहा होगा, या यूं कहें कि अपने वध नगर की रक्षा कर रहा होगा। एक बार जब गिरी हुई परी मार्शल आत्मा प्रकट होगी तो उससे निकलने वाली गिरी हुई आभा को परी कुल के लोग पहचान लेंगे। कियान दाओ लियू के स्पष्टीकरण सुनकर चू बाई को थोड़ी जिज्ञासा हुई। ऐसा क्यों लगा कि कियान दाओ लियू के मन में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी? हालांकि परी कुल गिरी हुई परी मार्शल आत्मा के प्रकट होने की सख्त मनाही करता है, लेकिन तुम उसे वापस लाई हो तो ऐसा ही हो, कियान दाओ लियू ने कहा, फिर धीरे से मुड़ी और कियान रेंगसियू के साथ गायब हो गई। चू बाई, क्या? बीबी डोंग, क्या? दोनों अचंभित रह गए। वो पतित देवदूत मार्शल आत्मा के अस्तित्व को यूं ही स्वीकार कर लेगा? चू बाई ने असमंजस से पूछा। उसे शायद लगता है कि भविष्य में देवदूत कुल को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अभी इन बातों पर ध्यान नहीं देगा। बीबी डोंग चू बाई के सामने उतरी और फिर काली पोशाक वाली लड़की की ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है शायद उसे भी लगता है कि इस बच्चे की हालत पहले से ही काफी दयनीय है और वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसे उसकी आत्मा के कारण सभी नापसंद करें। उसकी आत्मिक शक्ति जन्मजात स्तर 20 की है, वो पहले से ही एक आत्मिक वलय जोड़ सकती है। चू बाई मुस्कुराई। पतित देवदूत, लगता है मैं भविष्य की एक सुप्रीम शक्ति को वापस ले आई हूँ। शुभ रात्रि चू बाई की डायरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पतित देवदूत मार्शल आत्मा प्रकट होगी। बस यही कहा जा सकता है कि यह भाग्य है। आखिरकार ये 6 पंखों वाले देवदूत के बराबर एक दिव्य श्रेणी की आत्मा है। हालांकि बीबी डोंग मुझे इतनी जल्दी स्पिरिट हॉल पर कब्जा करने देने की योजना बना रही है, ये भी अच्छा है। मुझे पूर्वाभास है कि मैं जल्दी उन तथाकथित देवताओं से टकराऊंगी। उससे पहले अपनी शक्ति को मजबूत करना भी एक अच्छा विकल्प है। मैं कुछ दिनों में समुद्र देवता द्वीप के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैं पहले से ही ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि बोसाइसी किस प्रकार की दिव्य शक्ति है। समुद्री देवता ने तुम्हें इतना वफादार बनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? हाल ही में लिटिल स्कम से कोई खबर नहीं मिली है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो पहले ही समुद्री देवता द्वीप जा चुका हो? क्या इससे ये साबित नहीं होता कि टांगसान मूल रूप से समुद्री देवता का उत्तराधिकारी था? उसका भाग्य समुद्री देवता और असुर देवता ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। टांगसान के अवसर चाहे कितने भी बदल जाएं, उसे हमेशा बेहतर अवसर मिलेंगे और वो सी गॉड आइलैंड पर जाएगा। हा, तुम चाहे जितना भी उछल कूद मचाओ, असुर देवता की तो बात ही छोड़ो। अगर तुम्हें ड्रैगन देवता भी विरासत में मिल जाए तो भी मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट सकता हूँ। इसी बीच बोसाइसी बहुत दूर सी गॉड आइलैंड पर वो समुद्र देवता द्वीप पर रहा है। बोसाइसी थोड़ा हिचकिचाई। हालांकि वो चू बाई से नहीं मिली थी, लेकिन इस डायरी से वो बता सकती थी कि चू बाई समुद्र देवता से बहुत घृणा करता है। अगर वो समुद्री देवता द्वीप आ गया तो क्या कुछ अपरिवर्तनीय हो जाएगा? टांगसान, क्या वो सचमुच समुद्री देवता का नियति है? क्या देवता सचमुच दूसरों के भाग्य का फैसला कर सकते हैं? क्या ऐसे देवता जो दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं सचमुच इसके लायक हैं? इसी समय एक आकृति समुद्री मंदिर में दाखिल हुई। महापुरोहिता, मैंने स्पिरिट हॉल से चू बाई के बारे में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी की जांच कर ली है। उसकी प्रतिभा बहुत प्रबल है। हालांकि वो शक्ति के मामले में केवल एक सोल एम्परर है, फिर भी उसके पास एक टाइटल डाउलो को सीधे मारने की क्षमता है। ऐसी प्रतिभा वाकई भयानक है। अगर वो समुद्री देवता द्वीप आ गया तो क्या होगा? बोसाइसी चुपचाप अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुन रही थी। तभी उसने एक उतार चढ़ाव महसूस किया, जिससे वो घबराकर उठ बैठी। उसके हाथ के एक झटके से दूर स्थित समुद्री घोड़े के पवित्र स्तंभ का दृश्य उसके सामने प्रकट हो गया। ये असामान्यता क्या समुद्री देवता के 9 परीक्षणों का आभास है? क्या वो टांगसान हो सकता है? बोसाइसी ने इबा में छिप गए युवक की ओर देखा और अपनी आकृति की एक झलक के साथ वो अदृश्य हो गई। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ भले ही मैं बोसाइसी और कियान दाओ लियू जैसे शक्तिशाली लोगों से भिड़ जाऊं, मेरे पास लड़ने की शक्ति है। तथाकथित दिव्य कलाकृति असुर तलवार वास्तव में कमजोर और बेकार है, और वो चीज खुद को विभाजित करके पंगो कुल्हाड़ी को सक्रिय रूप से उकसा सकती है। ये तो गनीमत है कि पंगो कुल्हाड़ी ने तुम्हें 2 टुकड़ों में नहीं काटा। तथाकथित दिव्य कलाकृतियां इतनी महान नहीं होती। उस समुद्र देवता के त्रिशूल का क्या? 1,08,000 करट का। उस छोटे से वजन को दिव्य कलाकृति कहते हैं। मेरे एक ट्रक का वजन हजारों करट होता है। तुम्हारा त्रिशूल तो 2-3 ट्रकों जितना भी भारी नहीं है। वो बगल वाला दोस्त जिसे पशुओं का दूध बहुत पसंद है, वो 3 साल से भी कम उम्र में एक हाथ से 1,00,000 करट घुमा सकता था। लगता है इस दुनिया के देवता बस एक मजाक है। उनकी शक्ति कम है, लेकिन वो छल करने में माहिर हैं। जब मैं भविष्य में असुर देवता को देखूंगा तो मैं उसे जरूर 2 थप्पड़ मारूंगा। अध्याय का अंत।